हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? अच्छा यार, आज मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है फाइवर के अबाउट कि जो न्यू सेलर्स हैं और जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अभी ऑर्डर लेने में, तो उनको क्या मसला आ रहा है, क्यों उनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं। एज ए न्यू सेलर क्यों इतना मुश्किल होता है ऑर्डर लेना फाइवर के ऊपर, क्यों लोग फेक ऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो इनको मैटर करती हैं। कभी कभी फेक ऑर्डर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो भी काम इसलिए नहीं करते क्योंकि फाइवर को भी एक चीज पता होती है कि गिग बिल्कुल नहीं आई है, अभी उसको 24 घंटे भी नहीं हुए या 2 दिन भी नहीं हुए। फाइवर को भी पता है वो किसी इंप्रेशन रिजल्ट्स में शो नहीं हो रही है, आप उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं। और एक ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद आप फिर देखते हैं कि ऑर्डर तो मैंने करवा दिया, अभी भी उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि उसका कीवर्ड अच्छी तरह से स्टिच ही नहीं हुआ होता। कहीं पे आपने उसकी अच्छी एसईओ नहीं की होती। एसईओ कुछ नहीं है यार, बस जो आपने सर्विसेज लिखी हुई है ना अपने टाइटल के अंदर, उसको प्रॉपर प्री डिफाइन कुछ ऐसी स्पेसिस हैं, कुछ ऐसी स्लॉट्स हैं, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कुछ ऐसी स्लॉट्स हैं जहां जहां पे आपने ध्यान रखना है कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे आए, मेरा सेकेंडरी कीवर्ड यहाँ पे आए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो, मेरे एफएक्यूज में मेंशन हो, मेरे पेज जो इमेज है गिग की उसके अंदर मेंशन हो। ठीक है, उसके बाद मैं जो वीडियो लगाना चाहूँ तो कैसी लगाऊं, मैं पोर्टफोलियो ऐड करूं तो कितना ऐड करूं, कौन सा ऐड करूं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके ना आपकी एक प्रॉपर गिग बनाती है। 100% कंप्लीटेशन होनी चाहिए आपकी गिग की। 100 ना भी हो, 85 to 90 भी हो, तो आपकी गिग अच्छी हेल्दी होती है रैंक होने के लिए। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जनाब, नया कोड बनाते हैं और सारे एक ही बात करते हैं कि यार हमें ऑर्डर नहीं मिलता। जो पहले से ऑर्डर ले रहे हैं उनको तो ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो बात वो ठीक कर रहे होते हैं। ठीक इस तरह कर रहे होते हैं। फाइवर जो है ना वो थोड़ा होता जा रहा है लालची, बहुत लालची। मतलब कि एक तो वो 20% लेता है आपके हर ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, और उसका बनता भी आपको इतनी बड़ी सर्विसेज दे रहा है घर बैठे विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फीस। वो लोग आपको रजिस्टर करके सेलर अकाउंट बनाने देते हैं, लेकिन उसके बाद वो असल गेम स्टार्ट करते हैं। वो आपके हर ऑर्डर के ऊपर 20% चार्ज करते हैं। अगर आपने $100 का ऑर्डर किया है तो वो $20 आपसे लेंगे। अगर आपने $5 का ऑर्डर किया है तो वो आपसे $4 आपको देंगे और $1 वो खुद रखेंगे। हर $5 के ऑर्डर के पीछे वो $1 आपसे ले लेंगे और आपको $4 देंगे। अब इसके बाद उन्होंने एक और नवा, क्या कह सकते हैं, नवा कट्टा खोल लिया उन्होंने। ठीक है, वो ये है कि वो जनाब उन्होंने प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन दिया हुआ है सेलर्स को जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक लेवल 1 पे भी कभी कभी इनेबल हो जाता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। विद इन उन्होंने 16 डेज 60 दिनों के अंदर उन्होंने काफी रिक्वायरमेंट्स पूरी की होती हैं, उनकी गिग अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, सेल्स सीजन रेट हो रही होती है। यानी कि अभी 60 दिन हुए हों और उन्होंने लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर ली हो, तो ऐसी गिग्स को भी वो अलाउ कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रमोटेड गिग्स का एक मेन्यू दे देते हैं उन्हें। अब ये करता क्या है, फाइवर कहता है कि भाई आपकी गिग के ऊपर अगर 30 ऑर्डर हैं, 20 से 25 रिव्यूज हैं, 15 20 25 के रिव्यू दरमियान रिव्यूज हैं, तो आपको हम एक ऑफर देते हैं कि आप अपनी गिग पे एड रन कर सकें। एड किस तरह रन कर सकें, जिस तरह फेसबुक ऐड होती है, जिस तरह इंस्टाग्राम ऐड होती है, वो तो हो गई एक पब्लिक ऐड होती है। ठीक है, वो अगर आपकी फेसबुक की ऐड है तो वो आपके मैसेंजर पे भी शो हो रही होगी, वो आपके फेसबुक पे भी, वो सम टाइम अगर आपने इंस्टा अटैच किया हुआ है तो इंस्टा के न्यूज़ फीड में भी वो कहीं ना कहीं पे इंगेज होती जाए। तो अगर आपने देखा हो कि Amazon पे भी एक ऐड का सिस्टम है जो कि इंटरनल है, जो कि Amazon की इंटरनल पीपीसी कैंपेन्स होती हैं पे पर क्लिक के साथ। ठीक है, जब आपको कन्वर्जन हो तभी आपको कॉस्ट पड़े। कन्वर्जन क्या होता है कि आपने पैसे लगाए हैं अपनी गिग के ऊपर कि अगर ये मुझे तुम ऑर्डर लेके दोगे, ठीक है, और जब मुझे ऑर्डर मिल जाएगा तो मैं उसमें से आपको पैसे दूंगा। मतलब कि एक चेकआउट प्रोसेस होने के बाद आपका कोई एक स्पेसिफिक इवेंट जो होगा ऐड टू कार्ट का या ऑर्डर नाउ का, वो क्लिक होगा, उसके बाद आपको चार्जेस पड़ेंगे। उससे पहले आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे इंप्रेशंस के, लाइक दिखने के, सर्च रिजल्ट्स में शो होने के। तो क्या करता है फाइवर, आपको कहता है कि आप प्रमोटेड गिग्स जो है ना, वो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ
ये उन सेलर्स के लिए है लेवल 2 के टॉप रेटेड के, न्यू सेलर के लिए नहीं है, जिसकी वजह से न्यू सेलर को बहुत मसला हो रहा है। अब जब हम ये वाला फीचर यूज करते हैं तो एक तो हम 20% भी दे रहे होते हैं फाइवर को हर ऑर्डर के पीछे। उसके बाद हम अगर हमें प्रमोटेड गिग्स के थ्रू ऑर्डर आया तो हम इसमें भी कॉस्ट पर क्लिक पड़ती है हमें, ठीक है, कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ी है। अगर ऑर्डर है आपका लाइक $30 का और आपने कॉस्ट सेट की हुई है $1, तो आपका $1 $30 के पीछे $1 कट जाएगा, ठीक है। वो हम ये उन्होंने दिया होता है कि आप $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। $10 इस तरह हो गया कि वो आपने डेली की लिमिट सेट की होती है, ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा क्लिक हो या मैक्सिमम जितने भी क्लिक हो तो मेरा जो बजट है ना, मेरे जो पैसे हैं वो $10 से ज्यादा ना एक्सपेंस हो, ठीक है। तो ये उन्होंने कि हम लिमिट मैनेज कर सकते हैं, हम $3 कर सकते हैं, $5 कर सकते हैं और $10 कर सकते हैं। अभी ये 3 थ्रेश होल्ड दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेवल 2 और लेवल 1 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो और टॉप रेटेड सेलर हैं उनको बहुत ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वो पे कर रहे हैं। अब फाइवर को और क्या चाहिए कि एक गिग है जो उसे परसेंटेज भी दे रही है कमीशन, और दूसरा उसको पीपीसी रन कर भी पैसे दे रही है। तो ये नहीं कि सारी जितने भी लोग हैं लेवल 2 उन सबको मिला हुआ है प्रमोटेड गिग, नहीं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे अकाउंट्स हैं जिनकी गिग्स अच्छी चल रही हैं उनके ऊपर बस अनेबल होता है, सारी गिग्स के ऊपर अनेबल नहीं होता ये प्रमोटेड गिग्स का फीचर, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, हम अपनी विजिबिलिटी बस बूस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे पैसे लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन आपकी विजिबिलिटी में बढ़ा दूंगा, इसके पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद ज्यादा लोगों को आपकी गिग दिखाना शुरू कर दूंगा, अगर 100 लोगों ने देखी है उनमें से 5 ने क्लिक की है, ठीक है, 5 ने क्लिक की है और 5 में से 3 ने क्लिक करके आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, 4 ने नहीं किया, तो आपको मतलब 5 ने आपको क्लिक किया है, 3 ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, चौथे ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, चौथा आपके चेकआउट प्रोसेस से मुड़ गया, मतलब उसने ऑर्डर पे क्लिक किया और पीछे हट गया, उसने कार्ड नहीं अपना ऐड किया, तो आपको 4 लोगों का ही पड़ेगा बिल। मतलब एक ने ऑर्डर नहीं किया, 3 ने किया है। तो इस तरह ये चक्कर चलता है। जिस चीज ने उनका एक प्री डिफाइंड इवेंट क्लिक कर देना है आपको उसका बिल पड़ जाना है, बस इंप्रेशंस पे बिल नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब डबल डबल लोग पैसे पे कर रहे हैं फाइवर को, तो फाइवर को उसमें बेनिफिट नजर आता है अपना। और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइवर पे गिग हमेशा वो वाली रैंक होती है जो फाइवर को रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अगर आपकी $5 की गिग है और आप उसके ऊपर स्टार्टिंग ऑफ योर फ्रीलांस कैरियर 20-20, 25-25, 30-30 डॉलर के आप रिव्यू लेना शुरू कर देते हो। अब देखें आपकी गिग की कैपेसिटी है $5, ठीक है, आप उस पे $15 का ऑर्डर ले रहे हैं, चाहे रिव्यू नहीं भी ले रहे, चाहे आपको बाय लक अच्छे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं $15 का, $20 का, $10 का, लेकिन आपकी गिग $5 की है, तो क्या हुआ, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अर्न कर रही है। तो फाइवर इस चीज को नोट करता है, ठीक है, वो नोट करता है कि आपकी जो गिग है वो ज्यादा जनरेट कर रही है रेवेन्यू फाइवर के लिए, तो वो उसको पुश देता है कि ये रैंक हो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे सपोर्ट देता है उसे। लेकिन अगर आपकी गिग $40 की है, मैं ये नहीं कह रहा कि लीस्ट बजट वाली ज्यादा रैंक होगी, नहीं, अगर आपकी $50 की गिग भी है ना, तो आप उस पे $100 का ऑर्डर ले रहे हैं, $70 का ऑर्डर ले रहे हैं, $75 का ऑर्डर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फाइवर को पता चल जाता है कि ये गिग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है हमारे लिए, तो वो उसको बेहतर समझते हैं उसको रैंक करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम $100 की गिग बना लेते हैं, $5 का उसके ऊपर ऑर्डर भी प्लेस करवा देते हैं, और वो भी फेक ऑर्डर, तो और सोच रहे होते हैं अगले दिन हमें $500 का जनाब ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाए। ऐसे नहीं होता है भाई, इतना आसान कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ना अपना वो दिमाग थोड़ा हाजिर जान के ना तो देखो। अब उन्होंने देखा कि लोग क्या करते हैं, लोगों ने ना न्यू अकाउंट बनाते हैं, तो लोग जनाब 3-4 ऑर्डर प्लेस करवाते हैं और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब हमें ऑर्डर आएंगे। उन्होंने इस चीज को किसी और तरीके से बजाय के न्यू सेलर्स को बैन करने के, न्यू सेलर के लिए उन्होंने थोड़ी सी हर्डल बढ़ा दी है कि अगर आप न्यू सेलर्स भी है ना तो आपको थोड़ा टाइम लगे आने में। अगर आप फेक ऑर्डर भी करवा रहे हैं तो आपको ज्यादा ऑर्डर करवाने पड़े, आपको प्रॉपर एक
एक दो तीन चार पांच ऑर्डर से आपसे कुछ ना बने, क्योंकि आपके ऑर्डर जितने ज्यादा होंगे, फाइवर को अर्निंग अर्निंग से है, फाइवर को आपकी गिग से नहीं है। फाइवर को कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, कितना कितना अच्छा या लंबा या छोटा टाइटल लिख रहे हैं। उसको है कि आपकी गिग जो है इनकम कितनी जनरेट करके दे रही है। आप आज अपनी किसी 5-6 डॉलर की गिग के ऊपर, 10 डॉलर की गिग के ऊपर कुछ डिफरेंस के साथ साथ कुछ कुछ ऑर्डर लेना शुरू कर दें, हाई कैपेसिटी वाले 5 डॉलर से 50 डॉलर के। ठीक है, आप देखेंगे आपकी गिग पे कैसे दिन बदलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग रिस्क नहीं लेते हैं। इसमें भी कुछ दफा इस तरह होता है कि आपकी गिग जो होती है ना, फुल जो होती है डेड होती है, लाइक उसकी डिस्क्रिप्शन किसी तरह मैच नहीं कर रही होती, टाइटल नहीं मैच कर रहा होता, और जो इमेज होती है वो तो वैसे ही देखने के काबिल नहीं होती है। तो हम उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि कभी उसका थोड़ा सा देख लिया कि इसने मुझे ये मशवरा दिया है, कभी दूसरे मेंटोर का देख लिया, कभी किसी का देख लिया। तो भाई किसी का नहीं देखो, खुद रिसर्च करो, उसके फॉरम पड़े हुए हैं फाइवर के, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, नीचे देखें ये सब कुछ, इनको एक्सप्लोर करके देखो इन चीजों को, ये क्या है प्रेस न्यूज। ठीक है, उसके बाद ये टर्म एंड सर्विसेज देखो, ओपन करके ब्लॉग्स देखो, फॉरम देखो इनके, इन चीजों को जाके एक्सप्लोर करो। ये जितने हम मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने भी इन चीजों से सीखा है। ठीक है, मैं भी इनकी न्यूज पढ़ लेता हूँ कभी कभी, ईमेल जो इनकी आती हैं इनके फॉरम के ऊपर सर्च कर लेता हूँ, मसला जो मुझे फेस हो रहा होता है। तो जितने भाई जिनको नहीं समझ आती इनका, उनका बनता है वीडियो देखना, वो वीडियो देखें जाके, अगर उनको पढ़ के समझ नहीं आती वो किसी की सुन के समझ लें, लेकिन अपने आप को किसी एक जगह पे स्टिच करें। ठीक है, ताकि आप लोग किसी तरीके से किसी रास्ते पे लग सकें। ठीक है, तो गिग प्रमोटेड गिग्स का मकसद ये है समझाने का आपको कि आपको न्यू सेलर होने के साथ साथ क्यों इतनी मुश्किल आती है नया ऑर्डर लेने में। क्योंकि पहले आगे बहुत कुछ हो रहा होता है लेवल 1 और लेवल 2 के साथ, वो उनको पैसे पे करके वो खुद ऑर्डर ले रहे होते हैं। तो बजाय एक ऐसे सेलर को प्रमोट, तो वो करता है कि 100 में से ना वो 40 सेलर प्रमोट कर देता है न्यू सेलर, लेकिन जो 60 होते हैं वो ज्यादातर यही क्लेम कर रहे होते हैं कि फाइवर पे हमें काम नहीं मिलता, और कुछ कहते हैं हमने तो पहले दिन गिग बनाई, तीसरे दिन हमें ऑर्डर आ गए। तो प्रमोट करता है, इसमें लक भी बड़ा साथ देता है आपका। ठीक है, नसीब तो आपका देता ही है साथ इसमें, और आपकी मेहनत भी साथ होनी चाहिए। ठीक है, और आप कितना एक्टिव रहते हैं, ठीक है, कितना अच्छे से आपको क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, ये चीजें सारी मैटर करती हैं। तो उसके बाद ये उसने बताया, इसने एक लैंडिंग पेज बनाया लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपना गिग प्रमोटेड गिग्स का फीचर के। अगर आप जितने आपके पास अभी बायर आ रहे हैं, अगर आप इनसे ज्यादा बायर्स चाहते हैं तो आप हमारा प्रमोटेड गिग्स का फीचर यूज करें। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला है सेलर सक्सेस स्टोरीज, ये वो सेलर है जिन्होंने प्रमोटेड गिग्स यूज किया तो उनके रेवेन्यू में ज्यादा पैसे वो कमाना शुरू हो गए, 11x यानी कि मल्टीप्लाई 11 उन्होंने कमाना शुरू कर दी। ठीक है, और होता पता क्या है, ये नहीं है कि अगर आपने 5 डॉलर लगाए हैं तो आपने सिर्फ 5 अर्न किए हैं। बाज दफा इस तरह भी होता है कि आप 5 डॉलर लगा के 20 अर्न कर रहे होते हैं। बाज दफा इस तरह होता है कि आपने 5 डॉलर स्पेंड किए हैं और आपने 100 डॉलर अर्न किया हुआ है, इस तरह के ऑर्डर भी आते हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है ना, हमेशा लीस्ट होगी। बहुत रेयर केस होंगे कि आपने 5 डॉलर एक्सपेंस कर दिया और आपने 4 डॉलर अर्न किए। वो पता किस तरह होता है, वो आपके किसी वो जो बहुत प्यारे जानने वाले भाई को पता होगी आपकी गिग, और अगर उसको पता है या नहीं भी है, वो आप गिग पे जाके क्लिक करता रहता है, वो देखता रहता है कि यार इसकी गिग कैसी चल रही है, इसको कितने ऑर्डर आए। चाहे वो अपनी इंटेंशन से कर रहा है और अनइंटेंशनली कर रहा है, लेकिन वो आपकी बिलिंग में वो इजाफा कर रहा है क्लिक कर करके। तो ऐसी चीजें से ना थोड़ा ग्रेज करते हैं लोग। क्यों नहीं लोग अपनी फाइवर की प्रोफाइल दिखाते, क्योंकि कुछ ये मसले आ गए हैं अब, ये मसले हैं। आप बार बार क्लिक करते हैं, विदाउट क्लिक करके कोई ऑर्डर प्लेस किए बगैर वापस चले जाते हैं। तो ये काउंट हो रहा होता है क्रॉवलर में, फाइवर के एल्गोरिथम में काउंट हो रहा होता है कि कौन सी गिग कितनी बार ओपन हुई है, और वो कितनी बार ओपन होने के बाद लोगों ने बंद कर दी है, बाउंस रेट क्या है उसका, उन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया उसके ऊपर। तो ये चीजें आपने देखनी है, समझने के आप अपने गिग को कितना हेल्दी रख सकते हैं। आप अपनी गिग को शेयर कर देते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोगों को कोई तुक ही नहीं है। वो आपको लगता है पाकिस्तानी अवाम जो है वो 50 डॉलर का ऑर्डर जो है प्लेस कर देगी आपको? बहुत रेयर केसेस है कि वो कर देंगे। हम सारे अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं, हम अपने ऐसी कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं अपने गिग्स को जिनका सिर्फ क्लिक और इम्प्रेशन से मकसद है।
ऑर्डर प्लेस नहीं होता, ठीक है। और फिर कहते हैं यार क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा। तो मसला सिर्फ यही है, हम क्लिक करके इंप्रेशंस तो आ जाते हैं हमारे, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं होता। तो फाइवर की एल्गोरिदम को भी थोड़ा बहुत ये समझ आती है कि यार अगर इस पे ऑर्डर नहीं आ रहा, क्लिक्स आ रहे हैं, तो क्या इसके पैकेज में कोई मसला है, या इसकी इमेज में कोई मसला है, या इसकी सर्विस में कोई मसला है। तो वो इसकी बजाय जो दूसरा एक नया सेलर आया होता है, ठीक है, वो एक नेचुरल वे से उसके गिग देखते हैं, उसने नहीं कहीं पे शेयर की, और अगर उसने शेयर की भी है तो इसने प्रॉपर एक ऐसी ऑडियंस में शेयर की है जो कि यूएस बेस्ड है, कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा चैनल है उसके पास, या उसकी एक्सेस है ऐसे चैनल तक जहां पे उसने अपनी गिग शेयर किया और लोगों को उस चीज की जरूरत थी, ठीक है। लोगों ने क्लिक किया और लोगों ने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। तो क्या हुआ, एक आउटसाइड ऑर्डर आया डायरेक्ट उसकी प्रोफाइल पर, उसने ऑर्डर कर दिया। तो फाइवर को इस चीज की भी समझ आई कि एक गिग के ऊपर लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, ऑर्डर नहीं प्लेस करते, और एक गिग है जिसके ऊपर लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, 2 ने ऑर्डर कर दिया, तो मतलब उसने क्या करना है, जिस गिग पे ऑर्डर आया उसकी पुश करना है ना आगे। तो ये चीजें देखा करें, ये चीजें समझा करें थोड़ी। तो ये 3-4 ये उन्होंने थ्रेश होल्ड बनाए प्रमोटेड गिग्स के, जो कि प्रो लेवल के सेलर्स को ना, जो अच्छे लेवल के सेलर्स हैं उनको अलाउ है कि आप दिन में $3 स्पेंड कर सकते हैं, $5 स्पेंड कर सकते हैं, $10 स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर स्पेंड करने का मकसद ये है कि वो पैसे दे के ना कह रहे हैं फाइवर को कि ये लो हमसे पैसे ले लो, ठीक है, और हमारी गिग लोगों को दिखाओ इन पैसों के, और याद रहे कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं तुम्हें देने के लिए। जब ये पैसे एक दिन में खत्म हो जाएं तो उसके बाद हम मजीद अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएंगे तुमसे, फिर कल करवाएंगे, कल का अलहदा बजट देंगे। और अगर आपने सेट करना है 5 डेली का बजट, तो आप 5 डेली का बजट सेट कर देते हैं बजाय रोज रोज देने के। एडिट कर सकते हैं, डेली का सेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पे फॉर ओनली फॉर क्लिक्स, मैंने पहले भी बताया कि हम सिर्फ क्लिक का पे करते हैं। अब क्लिक वो कौन सा है, वो है चेकआउट का, ऑर्डर नो का क्लिक। अगर किसी ने ऑर्डर नो किया है, या उसका कार्ड नहीं चला है, या उसने उसका ज़हन बदल गया है, उसने ऑर्डर नहीं किया, आपको ऑर्डर नो करके नाउ, ठीक है, और उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो पीछे हट गया, तो उसकी कास्ट आपको पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर किसी ने ऑर्डर नो करके क्लिक करके आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसकी भी कॉस्ट पड़ जाएगी। इस तरह ये थोड़ा सा ना डिफरेंस आएगा आपकी कॉस्ट में, कि सम टाइम आपको क्लिक्स आ रहे होंगे, आपको पैसे भी पड़ रहे होंगे, ठीक है, आपके पैसे खर्च हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहा होगा। वो आप थोड़े परेशान हो जाएंगे, यार ये ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, मेरे पैसे तो खर्च हो गए हैं। तो होता है इसमें भी, इस चीज को आपने ना सवार नहीं करना सर पे। फाइवर पैसे पूरे कर देता है। जो पैसे आपके गिग, प्रमोटेड गिग के थ्रू स्पेंड होते हैं ना, वो चाहे $10 भी स्पेंड हो रहे हैं ना, वो आपके पैसे फाइवर आपको ऑर्डर प्लेस करवा के पूरे करवा देता है। लेकिन उससे पहले आपको प्रमोटेड गिग्स के लिए अपनी प्रोफाइल को उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा, गिग्स को उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा। 20-30 ऑर्डर होने चाहिए उसके ऊपर, 15-20 रिव्यूज होने चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, 20 रिव्यू होने चाहिए उसके ऊपर, तो आपका वो फीचर लेवल 2 के बाद इनेबल होता है। समटाइम्स मैंने बोला है लेवल 1 के बाद भी इनेबल हो जाता है, जो अकाउंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मोर देन 5 एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, ये जो बैलेंस हमारे पास होता है ना, जो हमारा रिकवरी के बाद पेंडिंग क्लियरेंस पे आता है, ये उसके ऊपर से डिडक्ट कर लेता है। और अगर आपका बैलेंस नहीं है अभी पेंडिंग क्लियरेंस के अंदर, जो आपका एक्टिव बैलेंस शो हो रहा होता है प्रोफाइल के साथ, अगर वहां पे आपका बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी आप गिग की एड रन कर रहे हैं, तो वो आपका माइनस में बैलेंस ले जाता है, और जब भी आप अर्न करते हैं वो उसमें से डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कंट्रोल योर एक्टिविटी, वही कि आप बजट कंट्रोल कर सकते हैं, पर बिड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सीपीसी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप एक्टिविटी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर वो कह रहा है बिजनेस टुडे, हमारे साथ बिजनेस करें। सिंपल उन्होंने ना गिग्स के ऊपर एड्स का फीचर इनेबल कर दिया हुआ है फाइवर पे, ये थोड़ी देर पहले का आया हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से जो नया सेलर है उसके लिए मुश्किल हो रही है। तो जाहिर है जिसकी मुश्किल होती है, एक बंदा जो मुश्किल के बाद इतनी चीजों को सर्च करने के बाद गिग्स बनाता है और उनके ऊपर प्रॉपर वर्क करता है, अगर वो निकल के सामने आ जाता है फाइवर के, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेवल 1 से भी और लेवल 2 से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स देखे हैं जिनका कोई लेवल नहीं है, न्यू लेवल सेलर्स हैं, विद इन 1 मंथ वो 600, 500, 700 अर्निंग कर रहे हैं,
ठीक है। और उनकी स्किल्स भी उतनी अच्छी हैं, वो सिर्फ ये नहीं जानते कि फाइवर यूज कैसे करना है, वो ये भी जानते हैं हमने काम किस तरह का करके देना है, कितना क्वालिटी वाला काम करके देना है, और कितनी सपोर्ट देनी है हमने अपने बायर को। मनी बैक गारंटी देते हैं और उस बात पे पूरा उतरते हैं। हम लिख तो देते हैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडियंस और एज ए बांग्लादेश कि हम जनाब आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे अगर आपको काम पसंद नहीं आएगा। और जब हमारे पास वो कहता है कि मुझे तुम्हारा काम नहीं पसंद आया, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, तो हम जनाब मुंह बना के बैठ जाते हैं। और मुंह बनाने के बाद हम कहते हैं कि जनाब मैंने तो नहीं देने। फिर उत्थे हो जाती है लड़ाई, ਤੇ ਫਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ब्लॉक हो जाते हैं। यही होता है। फिर पता क्या होता है, फिर आके सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही होती है मैं तो कुछ कीता नहीं सी ते मेरा फाइवर का अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो ये चीजें जब आप फाइवर पे आए तो आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, टर्म ऑफ सर्विसेज पढ़ के आए। मैंने एक वीडियो बनाई है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, आप वो जरूर सुने। ठीक है, वो आप ना आंखें बंद करके सुन लें, आप ऑडियो सुन लें सिर्फ उसकी। मैंने उसके ऊपर कुछ किया नहीं, सिर्फ आपको बताया हुआ है जिस तरह ये बताया कि आप ना उन चीजों को माइंड में रखे, बात करते हुए, ऑर्डर प्लेस करते हुए, काम करते हुए वो चीजें आपकी जानना जरूरी है। हम जाने जाने में कर तो देते हैं लेकिन बाद में हमारे अच्छे खासे अकाउंट जो है डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये क्या वो कहते हैं यार, वो बेल आइकॉन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।